गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित केकई कांताप का अध्ययन किया था। आज हम उनके द्वारा रचित गीत का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। घूमे वे इस ओर यहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल, अधर से यह बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक से उद्धृत है। फिर इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में दर्शाया गया है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और शरद ऋतु आरंभ हो रही है। यहाँ विरहणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। बच्चों, ये उर्मिला कौन थी? उर्मिला जो है लक्ष्मण जी की पत्नी थी। जब लक्ष्मण जी श्री राम के साथ 14 वर्ष के वनवास पर चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद उनके वियोग में, उनके विरह में उर्मिला की क्या दशा होती है उसका इस गीत में वर्णन किया गया है। यहाँ उसको दर्शाया गया है। आइए देखते हैं। निरख सखी, निरख अर्थात देख। यहाँ विरहणी उर्मिला अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी देख, ये खंजन पक्षी आए। खंजन खंजन होते हैं सुंदर नेत्रों वाले पक्षी। तो कह रही हैं कि हे सखी देख, ये सुंदर नेत्रों वाले पक्षी अर्थात खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन रंजन अर्थात मन को प्रसन्न करने वाले प्रियतम। तो कौन है उनके प्रियतम? लक्ष्मण। कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रियतम ने खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नेत्र इस ओर घुमा दिए हैं। नयन इधर मन भाए। कह रहे हैं कि अपने नेत्रों को इस ओर घुमा दिया है, इसीलिए ये खंजन पक्षी इस ओर आए हैं। फैला उनके तन का आतप। आतप आतप होता है गर्मी या ताप। कह रहे कि और जो चारों तरफ जो ये धूप फैली हुई है, तो कह रही है कि चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है। मन से सर सरसाए। सर सर का अर्थ होता है बच्चों सरोवर या तालाब, और सरसाए अर्थात सरसता। तो कह रही हैं कि लक्ष्मण के मन की सरसता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। अर्थात कमलों से भरे हुए सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा है कि मानो उसे प्रियतम की सरस शरीर की समीपता प्राप्त हो गई हो। मतलब उनको कमल के फूलों को देखकर कैसा महसूस कर रही हैं कि जैसे कि उनको अपने प्रियतम के शरीर की समीपता प्राप्त हो गई हो। घूमे वे इस ओर वहाँ। कह रही हैं कि वे वहाँ वन में हम मेरे प्रियतम इस ओर घूमे होंगे, इसीलिए ये हंस यहाँ उड़ छाए। इसीलिए ये हंस जो है यहाँ पर उड़ करके आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। और वन में मुझे याद करके अवश्य वे मुस्कुराए होंगे, तभी तो आज ये कमल के फूल खिल उठे हैं। फूल उठे हैं कमल। कह रहे हैं कि इसीलिए ये कमल के फूल खिल उठे हैं कि वन में आज निश्चय ही अवश्य ही लक्ष्मण मुझे याद करके मुस्कुराए होंगे। अधर से ये बंदूक सुहाए। और बंदूक होते हैं लाल रंग के फूल। कह रहे हैं कि ये लाल रंग के जो फूल हैं जो चारों तरफ खिले हुए हैं, तो ये लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं उन्हें चारों तरफ खिले हुए बंदूक के फूल? प्रियतम के फूलों के समान सुंदर। स्वागत स्वागत शरद। उर्मिला कह रही है कि हे शरद, तुम्हारा स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, कि मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन किए हैं। शिशिर ना फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू, मानस भाजन में तो मोती सा में अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखें फिर क्या ओ भाव भुवन में।
बच्चों, यहाँ गृहिणी उर्मिला शिशिर ऋतु से संवाद कर रही हैं और उसे अपने पास बुला रही हैं। यहाँ शिशिर ऋतु का मानवीकरण किया गया है कि वह उससे वार्तालाप कर रही हैं, उससे कह रही हैं कि वह पर्वतों में और वनों में ना जाए। क्यों नहीं जाए पर्वतों वनों में? क्योंकि वहाँ पर लक्ष्मण, उनके प्रियतम लक्ष्मण जी वहाँ पर हैं। अगर वो वनों में जाएगी तो उनको शीत का आभास होगा, तो लक्ष्मण को शीत से बचाने के लिए वह कह रही हैं, शिशिर से आग्रह कर रही हैं कि हे शीत ऋतु, तुम जो है पर्वतों में और वनों में मत जाना। इसकी व्याख्या देखते हैं। शिशिर ना फिर गिरि वन में, गिरि अर्थात पहाड़ या पर्वत, और वन तो आप जानते हैं जंगल। तो कह रही हैं कि हे शिशिर, तू पर्वतों और वनों में मत घूमा कर, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, कि तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए मैं इस निज अर्थात अपना, और नंदन होता है इंद्र का उद्यान। कह रही है कि तुझे जितना चाहे, तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए वह तुझे नंदनवन के सदृश अपने इस शरीर से मैं दूंगी। कि मेरा जो शरीर है वह कैसा है? नंदनवन के समान है, उसके सदृश है। तो जितना भी तुझे पतझड़ चाहिए मेरे शरीर से ले ले, लेकिन तू वनों में और पर्वतों में मत जा। कितना कंपन तुझे चाहिए? तो वह कह रहे हैं कि तुझे कितना कंपन चाहिए, कितने कंपन की आवश्यकता है तुझे जितना भी कंपन चाहिए वह तू मेरे शरीर से उसकी आपूर्ति कर ले। जितने की कंपन की आवश्यकता है मैं तुझे अपने शरीर से ही उसकी आपूर्ति कर दूंगी। यहाँ उर्मिला के कहने का अर्थ है कि पति के वियोग के कारण उनका शरीर जो है शीत ऋतु में दिन रात कांपता रहता है। सखी कह रही पांडुरता का, पांडुरता अर्थात पीलापन का क्या अभाव आनंद में अर्थात मुख में। कह रहे हैं कि मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती है। वीर जमा दे और नयन नीर यदि तो मानस भाजन में, मानस भाजन अर्थात मन रूपी बर्तन। कह रहे हैं कि मेरी सखी मेरे मुख को कैसा बताती हैं? पीला बताती हैं, और तुझे जितना भी पीलापन चाहिए वह तू मेरे मुख से ले ले। हे वीर, शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे वीर, वीर अर्थात भाई। जमा दे नयन नीर अर्थात अश्रु जल, आंसू रूपी जो जल होता है, कि तू मेरे अश्रु रूपी जल को कहाँ जमा दे? मानस भाजन अर्थात मन रूपी बर्तन में, मन रूपी पात्र में, कि तू मेरे अश्रु जल को मन रूपी पात्र में जमा दे, तो मैं मोती सा में अकिंचना, अकिंचना अर्थात निर्धन या गरीब, तो मैं गरीब उसको मोती की भांति संभाल करके उसको रखूंगी। कि जिस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति मोती को जो है बड़े यत्न से संजोकर अपने पास रखता है, उसी प्रकार से मैं इन अश्रु रूपी जल को अपने मन में संभाल करके रख लूँगी। अर्थात अश्रु जल को मन ही मन में पीकर स्वयं को संभाले रखूँगी। हंसी गई, कह रही है कि मेरी हंसी भी छिन गई, रो भी ना सकूं, और मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ, रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में, कि मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ। तो उत्कंठा है, तो कह रही है उत्कंठा अर्थात उत्सुकता। तो कह रही है कि तो मेरे अंदर ये उत्सुकता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जानने के लिए उत्सुकता हूँ कि फिर क्या हो भाव भुवन में, कि मेरी हंसी भी छिन गई, अर्थात मैं हंस भी नहीं सकती और रो भी नहीं सकती। हंसी और रुदन दोनों के अभाव में मेरे मन में अब कौन से भाव उत्पन्न होंगे। अर्थात मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर मेरे जो भाव रूपी संसार है इसमें अब कौन से भाव शेष रह जाएंगे। जब हंस भी नहीं पाऊंगी, रो भी नहीं पाऊंगी, तो कौन से भाव और मेरे मन में बचेंगे, मैं ये देखना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं उत्सुक हूँ। तो बच्चों, यहाँ की इस पूरे में ही भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, और जो है गुण इसमें माधुर्य है। इसमें उपमा अलंकार है, मानस भाजन। दूसरा यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर शिशिर ऋतु का मानवीकरण किया गया है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल ना गारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह में कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदिये,
हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। बच्चों, यहाँ पर बसंत ऋतु के सुहावने अवसर में चारों ओर खिले हुए फूल अपने रंग रूप से अपूर्व मादकता बिखेर रहे हैं। चारों ओर क्या है? बसंत ऋतु है, इससे चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, लेकिन वे जो सुंदर फूल हैं वह गृहिणी उर्मिला को कष्टकारी प्रतीत हो रहे हैं। मतलब वह उनको कष्ट पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने प्रिय के विरह में दुखी हैं। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। मुझे फूल मत मारो। तो काम से व्यथित उर्मिला कामदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कामदेव, मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, अपने पुष्प रूपी बाणों को मुझ पर मत मारो। मैं अबला, अबला अर्थात असहाय स्त्री। मैं कौन हूँ? मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, असहाय हूँ, जो कि वियोगिनी, वियोगिनी मतलब गृहिणी हूँ, अपने पति के, अपने प्रियतम के वियोग में दुखी हूँ। कुछ तो दया विचारो, इसीलिए तुम मुझ पर विचार पूर्वक दया तुम्हें मुझ पर करनी चाहिए, कुछ तो मेरे ऊपर दया करो। होकर मधु के मीत, मधु अर्थात बसंत और मीत अर्थात मित्र, कि तुम बसंत के मित्र हो। पटु, तुम चतुर हो। तुम कटु गरल ना गारो, गरल अर्थात विष। कह रही हैं कि तुम बसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसीलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो, अर्थात मेरी स्थिति को देखकर मुझे और कष्ट मत दो। नहीं भोगिनी, कह रही हैं कि मैं कोई भोगनी नहीं हूँ, भोग विलास में लिप्त रहने वाली स्त्री नहीं हूँ। यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, कि मैं कोई ऐसी स्त्री नहीं हूँ जो कि भोग विलास की इच्छा रखती हो, इसीलिए तुम जो है मेरे ऊपर ये जो जाल फैला रहे हो इसको मत फैलाओ। कहने का भाव यह है कि चाहे तुम कितना भी दुख क्यों ना दो, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली विलासिनी नहीं बन सकती। मुझे विकलता, कि मुझे तो व्याकुलता मिलेगी, तुम्हें विफलता, लेकिन तुम्हें जो है असफलता ही मिलती है। तुम कितना भी प्रयास करो लेकिन तुम फिर भी मुझे विचलित नहीं कर सकते, इसीलिए कह रही हैं कि तुम जो है तुम्हें तो क्या मिलेगी? विफलता अर्थात असफलता। ठहरो श्रम परिहारो, कि तुम जितनी भी जो ये श्रम कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो मुझे परेशान करने के लिए, व्यथित करने के लिए, अब तुम उसको यहीं पर विश्राम दे दो, और तुम जो है बहुत थक चुके हो, अब आराम करो। अब ये मेरे ऊपर जो मुझे दुखी करने की जो ये कोशिश है, अब इसको बंद कर दो। बल हो तो, कह रहे हैं कि यदि तुम में बल है, शक्ति है, तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, कि मेरी जो मांग में जो शिव के नेत्र समान बाधाओं को भस्म कर देने वाला जो मेरे मांग में जो ये सिंदूर बिंदु है, इसकी ओर देखो। कि अगर तुम में शक्ति है तो मेरे इस सिंदूर को देखो, जो कैसा है? शिव के नेत्र के समान बाधाओं को संभस्म कर देने वाला। रूप दर्प, रूप दर्प अर्थात रूप का अभिमान, और यदि तुम्हें अपने रूप का अभिमान है, कंदर्प अर्थात कामदेव की कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप का अभिमान है तो तुम मेरे पति पर वारो, तो तुम अपने इस अभिमान को, इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर निछावर कर दो, अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो, और यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकते, तो इसीलिए तुम अपने सारे प्रयास को बंद कर दो। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में ओर। तो यहाँ बच्चों प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला अपने प्रिय लक्ष्मण के साथ वन में रहने की इच्छा व्यक्त करती हैं, पर वे उनकी तपस्या में बाधा नहीं पहुंचाना चाहती। वह किस प्रकार से रहना चाहती हैं वन में, कि वह वन में तो रहें, उन्हें दूर से देखती रहें, लेकिन लक्ष्मण की जो तपस्या है उसमें वे बाधक ना बने। यही आता है इस मन में। वियोगिनी उर्मिला कह रही है कि मेरे मन में अब यही आता है कि छोड़ धाम धन, धाम अर्थात घर, कि मैं घर बार को और
धन, घर बार और धन दौलत को छोड़ करके मैं भी रहूं उसी वन में, कि मैं भी उसी वन में जा कर के रहूं जहाँ पर मेरे प्रियतम लक्ष्मण रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, कह रही हैं, किंतु मैं वहाँ जाकर उनसे दूर ही रहूंगी ताकि मैं उनके व्रत में बाधा ना डालूं। रहूं निकट भी दूर की, उनके पास रहते हुए भी मैं उनसे दूर रहूंगी। और क्यों दूर रहूंगी? क्योंकि मैं उनके व्रत में बाधा नहीं डालूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ समाधान भी भरपूर। इस प्रकार यहाँ उर्मिला के द्वारा वनवासी की तरह जीवन बिताने की चाह व्यक्त की जा रही है। और वह कह रही है कि मेरा दुख अर्थात विरह की स्थिति जो है वह यथावत बनी रहे। व्यथा रहे अर्थात दुख, कि मेरा जो दुख है मेरे प्रियतम से दूर रहने का, वह जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहे, यथावत बना रहे। साथ साथ ही समाधान भरपूर, लेकिन साथ साथ ही उसका पूर्णतः निदान भी होता रहे। कैसे होगा? उनका कहने का अर्थ है कि उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रियतम के दर्शन का सुख भोगना चाह रही हैं, कि शरीर से तो दूर रहें लेकिन दूर से ही उनके दर्शन करते रहें। हर्ष डूबा हो रोदन में, हर्ष अर्थात खुशी और रोदन अर्थात रोना। तो कह रहे हैं उर्मिला कि प्रियतम के दर्शन का, उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रियतम के दर्शन का सुख भोगना चाहती हैं। कि हर्ष डूबा हो, कि एक तो उनके अंदर हर्ष हो, इस बात की खुशी हो कि वे अपने प्रियतम को देख पा रहे हैं, और दूसरा रोदन में, और दुख इस बात का हो उनके अंदर कि वह जो है अपने पति को के पास है लेकिन फिर भी वह उनके पास नहीं जा सकती है, फिर भी वह उनसे दूर है। इसीलिए उनके यहाँ कहने का अर्थ है कि उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रियतम के दर्शन का सुख भोगना चाह रही हैं, और उर्मिला को अपने प्रिय से दूर रहकर उनको ना पा सकने के दुख में रोते रहना स्वीकार है। और वे उन्हें अपनी आंखों से इतनी दूर जाने नहीं देना चाह रही हैं कि वह उनको नजर ना आए। इसीलिए वे चाह रहे हैं कि उनको दूर से ही देखती रहें और उनकी तपस्या में बाधक ना हो। यही आता है इस मन में, कह रहे हैं कि मेरे इस मन में यही आता है। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओर। उर्मिला कह रही है कि वन में रहने के क्रम में मैं बीच बीच में, झुरमुट अर्थात पेड़ पौधों के जो झुंड होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, कह रही है कि मैं झाड़ियों में की आड़ लेकर के अपने प्रियतम को देखकर अपनी आँखों की प्यास को तृप्त कर लूँगी। मतलब दूर से ही मैं झाड़ियों के पीछे छुप जाऊँगी और उन झाड़ियों में से क्या करूँगी, अपने प्रियतम को देखती रहूँगी जब वे निकल जाएं, और मैं देखती रहूँगी जब वो जैसे ही आगे निकल जाएंगे, उस स्थान को छोड़ करके चले जाएंगे, तो तब लेटूं उसी धूल में लोट। तो मैं क्या करूँगी, वहाँ की धूल मिट्टी में लोट करके उनके साथ होने का सुख प्राप्त कर लूँगी। कि वो क्या करेंगी उर्मिला, कि वह कह रही है कि झाड़ियाँ होंगी, झाड़ियों में से छुप करके देखती रहेंगी कि लक्ष्मण वहाँ से जा रहे हैं, और जब लक्ष्मण वहाँ से उस स्थान से गुजर जाएंगे तो वह वहाँ जिस जगह पर उनके चरण पड़े हैं वहाँ की धूल मिट्टी में लेट जाएंगी। क्यों लेटेंगी? क्योंकि वे वहाँ लेट करके उनके साथ होने का सुख प्राप्त करना चाहती हैं, उसका आभास करना चाहती हैं। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओर, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लो। तो उर्मिला क्या है, झाड़ियों के से बीच से उनको देखना चाहती। यही आता है इस मन में कि जो है लक्ष्मण, वह उन्होंने जो तपस्या ली है वह उसमें लीन रहें, उसमें अपने व्रत को पूरा करने में रहें, और मैं उनको देखती रहूं, यही मेरे मन में आता है। जाती जाती गाते गाते कह जाऊं यह बात। और वे कह रही हैं कि मैं जाते जाते और गाते गाते यही संदेशा देना चाहती हूँ कि धन के पीछे जगती में उचित नहीं उत्पात। कह रही हैं कि मैं जाते जाते और गाते गाते यही संदेशा देना चाहती हूँ कि इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए एक दूसरे को मारना काटना, एक दूसरे के साथ में संघर्ष करना अनुचित है, क्योंकि मानव जीवन में सदा से प्रेम की ही जीत रही है। तो बच्चों, यहाँ पूरे में शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है और छंदकीय पद है। यहाँ पर शिशिर का मानवीकरण भी किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर गीत पूरा हो जाता है।